एक पैर निकालने की कोशिश करो तो दूसरा धंसता हुआ दिखाई देता है, ऐसा माना जाए या कुछ और है? स्वाभाविक सी बात है। नहीं तो आप देखिए, जिसे रेवड़िया कहते थे और न जाने क्या क्या कहते थे, किस तरह से प्रचार करते थे, आप क्या कर रहे हैं? यदि उन्हें वो रेवड़ी है तो आपकी क्या है? आप क्या दे रहे हैं? आपने मदद तो की नहीं। कोविड के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, इतने लाख करोड़, इतने ये, इतने हजार करोड़, और हुआ क्या? मुझे एक भी एमएसएमई सेक्टर का आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला। मैं जो बड़े हब माने जाते हैं एमएसएमई सेक्टर के, वहां घूम के आया और किसी ने नहीं बताया कि उसे 1 रुपए की मदद मिली। मैं पीजीआई चंडीगढ़ गया और वहां पे मेडिकल स्टोर वालों से बात करी कि आप लोगों को क्या मदद मिली उस दौरान, आप लोगों ने अपनी जान पे खेल करके यहां पर काम किया और सब कुछ किया। कहा साहब हमने तो दवाएं भी डोनेट करी और सब कुछ करी, हमें तो कोई, इवन जब दुकानें बंद रही हमारी तो उस दौरान का हमसे किराया वसूला गया, लाखों रुपए। तो इस तरह से स्थिति है। इसके बाद में आप आइए, किसी से भी जिनके बैंकों में वो थे, कर्ज थे और सब कुछ था किस्त को लेकर के, उनमें आप देखिए ब्याज लगा के जिस तरीके से लिया गया है, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, दूसरे टैक्सेस हो, कोई टैक्स में किसी को छूट मिली हो? एक सिंगल आदमी नहीं मिला। तो झूठ बोलना और इसी तरीके से करना, एक तरफ आप कहते हैं रेवड़ी, तो फिर वो पैसा चला कहां गया साहब? इतना पैसा था तो किसको दे दी? तो इस स्थिति में आप ये समझिए कि जब जब इस देश की जनता दर्द में आई है, संकट में आई है, परेशानियों में आई है, भारतीय जनता पार्टी फोटो खिंचाती उसके नेता दिखाई दिए, कोई भी मदद को नहीं आया। आप देखिए, बेटियों की सुरक्षा की बात लाल किले से बोली जाती है और सबसे ज्यादा असुरक्षित बेटियां हो जाती हैं। गैंग रेप होते हैं और दूसरे रेप होते हैं, और करने वाले कौन होते हैं? सबसे बड़ी बात, वो सब भाजपाई होते हैं, भाजपा के लोग हैं। बलात्कारी आपके, हत्यारे आपके, और तमाम तरह से लोगों को लूटने ठगने वाले और सब आपके। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो आप किसको लेकर के जाएं? और वो सब सरकारी संरक्षण में पलते हैं। जिस तरीके से चीनी वो कंपनी का वो आया और उसने ऐप बनाया और लूट के भाग गया है, तो वो सब कौन है भाई? सब भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने उनको प्रमोट किया, उन्हीं लोगों ने आगे बढ़ाया। जब लूट के भाग गया तो अब भाई अब दुनिया परेशान है। यही स्थिति है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी पोल खुल चुकी है, इनका सच सामने आ चुका है कितना झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी। जब मुख्यमंत्री थे तब जो बोलते थे, जिस तरह से पब्लिक वेलफेयर की बात करते थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद में वो भूल गए कि हमने कुछ बोला था। हालात ये है, झूठ बोलो, बहुत बोलो, बोलते रहो, और उसके बाद में आओ आप कह दो कि ऐसे नहीं ऐसे। वो झूठ अब पकड़ा जाने लगा है, ये पकड़ा जाने लगा है। आप दलित प्रेम की बात कहते हो, सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार आपके समय में होता है। आप सफाई कर्मियों के चरण धुल करके बताते हो पता नहीं क्या करते हैं। स्थिति जहां पक्के होते थे वहां पर अब कॉन्ट्रैक्ट पे ही होने लगे, पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए जा रहे हैं। बेचारों की और सुरक्षा चली गई जो नौकरियों की होती थी। तो ये हालत है, पूरी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होने की स्थिति में आ गई हैं। आप जिसकी बात करते थे उसी के साथ आपने धोखा किया है। आपने जिस राज्य को कहा कि हमारी जिम्मेदारी, वहीं जल गया। मणिपुर आपके सामने है। तो ऐसा एक उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। जिस तरीके से देश के साथ ये प्रयोग किए गए हैं, नफरत के प्रयोग किए गए हैं, जलाया गया है, और तमाम तरह से अपने आप को कि हम सबसे महान है, उस दिखाने के चक्कर में देश की बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों का कर दिया, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। 2 करोड़ रोजगार छोड़ दीजिए, वो तो हम उम्मीद ही ना करें। उल्टा हमारे देश में 90 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी।
तो जब यह स्थिति हो तो फिर किस बात का कहेंगे? भिखारी बना के छोड़ दिया है कि 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन लग रहे हैं, बस यही हमारी जिंदगी हो गई। साहब, यह सोच होती है, कांग्रेस की यह सोच रही थी कि हम आपको मजबूत बनाएंगे, आप हमसे भीख मत मांगो, आके आपको हम इस स्थिति में ले आके खड़ा करेंगे कि आप खुद पैसा फेंक के खरीदने की हैसियत में होंगे। यह सोच होती थी। और इसी के बूते 27 करोड़ है या 23 करोड़ है, उतने लोगों को मनमोहन सिंह सरकार में गरीबी रेखा से बाहर करके मध्यम वर्ग में लाया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ? उल्टा उससे ज्यादा धकेल दिए गए गरीबी रेखा में। और उसके बाद कहते हैं ये किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी। किसान आज रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही। दूसरी चीज, सैनिकों की सुरक्षा की बात होती थी। आज स्थिति यह है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जितने हमारे सैनिक शहीद हुए, इतने 1947 से लेकर 2014 तक शांति काल में कभी भी शहीद नहीं हुए, सब मिला के नहीं हुए, और ये अकेले इतने पीरियड में हो। तो साहब क्या करेंगे? पहले एक जवान शहीद होता था, सारे अखबारों में जाने कितनी खबरें होती थी, उनके सम्मान में कसीदे पढ़े जाते थे। आज क्या है? आज मीडिया हाउसेस को डायरेक्शंस हैं कि आप उसे दिखाएंगे नहीं, उसे बहुत प्रमुखता से नहीं छापेंगे, बस यदि होगा तो इंफॉर्मेटिव होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये दशा हो गई है। यही स्थिति चैनलों पे कर दी गई है। तो झूठ बोल बोल के आपने देश के साथ जो किया है वो निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। और आखिरी बात ये कि आप कहते थे चीन की बात, मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी बता रहे थे इसी को लेके कि चाइना के साथ आप बात करते थे, लाल आंखें दिखाएंगे और न जाने क्या क्या करेंगे, और स्थिति ये है उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे खड़ा हो गया हो नौकर, बिल्कुल उस स्टाइल में आप नजर आते हैं। और उसके बाद में होता क्या है? आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपसे पर्सनल मीटिंग करनी है, अकेले मीटिंग करनी है, और मीटिंग करके आते हैं और देश का नक्शा ही बदलवा देते हैं। देश से 2 राज्यों की तमाम सारी सीमाएं हमारे देश से चली जाती हैं, यह हालत हो जाती है। तो आप अपने देश का भूगोल बिगाड़ने पे तुल गए हैं, भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं, वर्तमान भी बिगाड़ रहे हैं। तो आप बना क्या रहे हैं? बनाया तो आपने कुछ है नहीं, बिगाड़ सकते हैं। और उन्होंने जिन्होंने बनाया था, जिनके बूते आज हम इसरो चंद्रयान भेज रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है, उनको आप बताते हो। अरे हुजूर, वहां के वैज्ञानिक भी उन्हीं संस्थानों से पढ़े हैं जो नेहरू ने बनाए थे, और वो वहीं पर रिसर्च कर रहे हैं जो नेहरू ने बनाए थे। आपने कुछ नहीं बनाया, आप सिर्फ क्रेडिट ले सकते हो और वही ले रहे हैं। तो यह स्थिति है इस देश का, यह सत्य हो गया। जी बिल्कुल, देश और देश की